सो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का डिस्कशन अभी चल रहा था बिजनेस स्टडीज़ में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। मैं आपको सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ साथ आई बटन में भी इसे प्रोवाइड कराऊंगा। आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं। मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, इसकी मीनिंग देखेंगे, साथ साथ इसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेशन यानी कि डिमेरिट्स। ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी is a voluntary association of person who unite together for common purpose, welfare of the person। मतलब इस वर्ड्स का मतलब क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन की एसोसिएशन होती है जिसमें लोग खुद से आके जुड़ते हैं, एक साथ यूनाइट होकर के काम करते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी बिजनेस सोसाइटी होती है जिसमें कि लोग खुद से आकर के जुड़ते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक पर्पस के लिए काम करते हैं, जो कि है लोगों की मदद करना, वेलफेयर का काम करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स क्या क्या हैं। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट मेरिट है इसका इजी फॉर्मेशन। मतलब कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यू कैन ईजिली स्टार्ट योर ऑर्गेनाइजेशन एट मिनिमम 10 मेंबर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करें तो यह बहुत ही आसान होता है। बस आपको 10 मेंबर की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है। आप 10 मेंबर के थ्रू आप अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू रजिस्टर्ड होती है। मीन्स अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप 10 लोगों के मिल करके, अगर 10 लोग मिल करके आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रजिस्टर दैट एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मतलब कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के तहत रजिस्टर्ड होगी। इसके बाद आप अपना ऑर्गेनाइजेशन इजीली चला पाएंगे। नेक्स्ट जो इसका है, नेक्स्ट इसके जो मेरिट हैं वो है आपका वॉलेंट्री एसोसिएशन। मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल मेंबर्स। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिलीजन्स एंड कास्ट। मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं होता है, चाहे वह कास्ट के लेके हो या फिर रिलीजन्स के लेके। मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करती है। इसमें ना कोई धर्म ना कोई कास्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं तो ईजिली कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका डेमोक्रेसी इन सोसाइटी। मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन दैट सोसाइटी। इट डज नॉट मैटर हु इज रिच और पुअर। दैट सोसाइटी हेल्प अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। मीन्स जो डेमोक्रेसी होती है ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी में मीन्स जो भी पर्सन्स होते हैं उनका ना तो कोई पुअर या रिच से कोई लेना देना होता है। बेसिकली उनके नीड, उनके अकॉर्डिंगली उन्हें पैसे प्रोवाइड की जाती है, बट उसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम नेक्स्ट मेरिट की बात करें तो नेक्स्ट मेरिट है इसका गवर्नमेंट सपोर्ट। मीन्स गवर्नमेंट जो है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? सपोज दैट आपके ग्रुप में, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर्स जो हैं वो एक साथ जुड़े हैं। अब वो जो मान लो कि 10 मेंबर्स जुड़े हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि अपना लिमिटेड अमाउंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक साथ जमा करते हैं। अब क्या होता है कि उस अमाउंट को आप ले जा करके बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं और बैंक से आप लोन ले सकते हैं। मीन्स
आपको लोन भी ईजिली बैंक के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाती है एज पर द यू आर रजिस्टर्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जैसा कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं और बैंक के पास जाते हैं तो डेफिनेटली बैंक भी आपकी मदद करेगी और आपको लोन्स वगैरह भी जल्दी मिल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरिट है वो है आपका लो टैक्सेस। मीन्स जैसे कि आप एज पर द नीड आप जब किसी को भी अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं उससे जो भी बेनिफिट इनकम होगी या फिर जो भी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी अमाउंट होगी, मीन्स जो भी आप लोगों का ग्रुप का प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पे या फिर जो भी टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं तो उन सारे टैक्सेस को भी आपको बहुत ही कम मात्रा में भरनी पड़ती है। मीन्स कि एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो टैक्सेस होती हैं वो बहुत कम लगती हैं। ठीक है, ये थी आपकी मेरिट्स। अब हम लोग देखेंगे कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं, कैसे वो इजीली फॉर्मेशन हो जाता है उसका, कैसे गवर्नमेंट्स भी उनको लो टैक्सेस प्रोवाइड करती है, लोन्स भी इजीली मिल जाते हैं। सारे मेरिट्स हम लोगों ने इजीली डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिमेरिट्स आ सकती हैं। तो फर्स्ट डिमेरिट जो है वो है लिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब कि जैसे कि अगर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की संख्या कम है तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपने एंट्री फी या फिर जो आपने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के थ्रू कलेक्ट की होगी अमाउंट वो भी लिमिटेड अमाउंट में होगा। मीन्स जितने लोगों से बन पाया उतना ही लोग उसमें डोनेट कर पाएँ। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो डिमेरिट है वो है लैक ऑफ सिक्रेसी। मीन्स जैसा कि एक पर्सन का तो ग्रुप है नहीं तो जो भी प्लान्स होगी जो भी आप लोग टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे एज पर द ग्रुप फॉलो करेगा। मीन्स कोई भी चीज़ें सीक्रेट नहीं होगी, उसमें सारे लोगों से वो चीज़ें शेयर होगी। जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस या भी जो भी चीज़ें बेनिफिट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे या फिर ग्रुप जो भी अप्लाई करेगी वो सीक्रेट नहीं होगी, वो सबके लिए उतना ही मैटर करेगा, सब उसमें बराबर के ही हिस्सेदार होंगे। बट कुछ कुछ कंडीशंस में जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज ए चेयरपर्सन या फिर जिसे एक इंसान को चुना जाता है तो कुछ कुछ राइट्स के थ्रू वो डिसीजंस ले सकता है। बट यहाँ पे मेजॉरिटी यही होती है कि कोई भी प्लान्स आपका सीक्रेट नहीं रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका लैक ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो भी आप डिसीजंस ले सकते हैं उसमें मान लेते हैं कि 3 पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट अच्छी हो, 3 पर्सन्स आपके एग्री कर जाते हैं। बट 3 पर्सन के बाद जो भी बचे हुए रेस्ट है उनका क्या, मतलब 3 पर्सन आपके एग्री हैं, 7 पर्सन डिसएग्री है, तो वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स की भी प्रॉब्लम आ सकती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट की भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो लास्ट है पॉइंट वो है करप्शन। मीन्स करप्शंस के भी चांसेस बहुत होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप जो एक लिमिटेड अमाउंट ले आपका कोई मेंबर ले लिया, सपोज दैट वो उसका गलत प्रयोग कर सकता है या फिर आपके साथ करप्शन की भी चांसेस होती है। ये थी आपकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और मीनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की।